अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करें तो पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर में पहला जो पॉइंट है वो आयुर्वेद निरूपण। इसके अंदर 4 पॉइंट पूछे गए हैं। पहला पॉइंट लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु। दूसरा पॉइंट लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप एवं प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। तीसरा पॉइंट लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। चौथा पॉइंट इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। पहला पॉइंट लक्षण ऑफ आयु एवं कंपोजिशन ऑफ आयु। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारे जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च च पर्यारायुरुच्यते। शरीर, इंद्रिय, सत्व एवं आत्मा का संयोग आयु कहलाता है। बी, आयु के घटक। पहला शरीर, पंच महाभूत के विकार से निर्मित एवं चेतना जिसका अधिष्ठान है, जो सभी क्रियाओं को करता, उसे शरीर कहते हैं। दूसरा आत्मा, जो सदैव गतिशील हो, सभी में व्याप्त है, ज्ञान का कर्ता एवं भोक्ता है, वह आत्मा कहलाता है। तीसरा मन, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, उसे मन कहते हैं। चौथा इंद्रिय, ज्ञान प्राप्ति का माध्यम इंद्रिय है। दूसरा पॉइंट लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप एवं प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। पहला पॉइंट लक्षण ऑफ आयुर्वेद। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हितायु, अहितायु, सुखायु एवं दुखायु, इस प्रकार चतुर्विध जो आयु है, उस आयु के हित तथा अहित अर्थात पथ्य तथा अपथ्य, और उस आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया हो, वह आयुर्वेद कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आयुर्वेद का स्वरूप। आयुर्वेद शास्त्र में जानने योग्य विषय का पहला हेतु, दूसरा लिंग, तीसरा औषध, इन तीनों का ही संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। अतः आयुर्वेद को त्रिसूत्र कहा गया है। आचार्य चरक के अनुसार यह त्रिसूत्र आयुर्वेद स्वास्थ्य एवं आतुर दोनों के लिए हितकर है। आयुर्वेद को शाश्वत एवं पुण्य देने वाला कहा गया है। तीसरा पॉइंट आयुर्वेद का प्रयोजन। आचार्य चरक के अनुसार प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात इस आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। तीसरा पॉइंट लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। परिभाषा। सिद्धांतो नाम स यः परीक्षके बहुविधम परीक्षया हेतुभिश्च साधित्वा स्थाप्यते निर्णयः। परीक्षक लोग अनेक प्रकार से परीक्षा करके एवं हेतुओं द्वारा सिद्ध करके जो निर्णय करते हैं, उसे सिद्धांत कहते हैं। तर्क भाषा के अनुसार जिस पदार्थ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है, उस अर्थ को सिद्धांत कहते हैं। वह सिद्धांत 4 प्रकार का होता है। पहला स्वतंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत एक शास्त्र में प्रसिद्ध होते हुए सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो, वह स्वतंत्र सिद्धांत हैं। जैसे रोग के निदान, रोग हैं उन रोगों की चिकित्सा है जो रोग साध्य हैं। दूसरा प्रतितंत्र सिद्धांत, जो सिद्धांत एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध हों किंतु दूसरे शास्त्र में वह मान्य नहीं होते, वह सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाते हैं। जैसे आयुर्वेद में 6 रस प्रसिद्ध एवं ग्राह्य हैं, अन्य शास्त्र में 8 रस प्रसिद्ध हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया आयुर्वेद में मान्य हैं। तीसरा अधिकरण सिद्धांत, जिस विषय का जो प्रकरण चल रहा हो, उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्धांत अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत है। जैसे मुक्त पुरुष निष्प्रिय होने से शुभ अशुभ फल के बंधन में डालने वाला कर्म नहीं करता है। चौथा अभ्युपगम सिद्धांत, जिस अप्रामाणिक, अपरिचित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैद्य लोग वाद विवाद के समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहे गए, कभी गुण को प्रधान मानकर कहे गए।
चौथा पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। मूल किसी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं जो उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम अस्तित्व में आए तथा अपने अवयवी के साथ जीवन भर अपृथक रहते हुए अवयवी को पोषण एवं धारण करता हो, जिसके अभाव में अवयवी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए, सिद्धांत उसको कहते हैं। मौलिक सिद्धांत की अगर बात करें तो जो परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा कर एवं हेतुओं द्वारा सिद्ध कर निर्णय स्थापित किया जाता है, अतः मूल को लक्ष्य करके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उन्हें मौलिक सिद्धांत कहते हैं। भारतीय विद्वानों का सर्वसम्मत विचार यह है कि आयुर्वेद की जो कुछ विशेषताएं हैं वे उसके मौलिक एवं आधारभूत सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। वही आयुर्वेद की मूल भित्ति एवं रीढ़ी कही जाती है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि उसके सिद्धांत सर्वथा चूना एवं अपरिवर्तनीय हैं। वे सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला त्रिगुण, दूसरा पंचमहाभूत, तीसरा त्रिदोष, चौथा सप्तधातु एवं ओज, पांचवा द्रव्यगत षड पदार्थ, छठा द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ, सातवां आत्मा एवं परमात्मा, आठवां चरकानुमत चतुर्विंशति एवं सुश्रुत अनुमत पंचविंशति तत्व, नौवां पुनर्जन्म एवं मोक्ष। पहला पढ़ते हैं त्रिगुण। त्रिगुण सत्व, रजस एवं तमस, ये तीन गुण प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। यहाँ गुण का अर्थ धर्म नहीं। ज्ञान भिक्षुक ने कहा है कि सत्व आदि द्रव्य, क्योंकि ये संयोग विभाग युक्त है, अतः सत्व, रजस एवं तमस ये मूल द्रव्य प्रकृति की उत्पादन तत्व है। ये गुण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रस्सी के तीनों गुणों की तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए उपकरण का कार्य करते हैं। आचार्य भागवत ने सत्व, रजस एवं तमस को महान गुण कहा है। दूसरा पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पंचमहाभूत हैं। इन्हीं से चेतना अधिष्ठान भूत मानव शरीर, आहार द्रव्य तथा औषधि द्रव्य बने हैं। पंचमहाभूत शरीर का भौतिक एवं रासायनिक आधार है। शरीर के आवश्यक घटक दोष धातु मल का संघटक पंचमहाभूत ही है। तीसरा त्रिदोष, जिस प्रकार पंचमहाभूत शरीर का भौतिक एवं रासायनिक आधार है, उसी प्रकार त्रिदोष उसका जैविक आधार तथा जीव रासायनिक परिवर्तन का संचालन है। यह समस्त शरीर में फैला है। शरीर के प्रत्येक अणु परमाणुओं की क्रियाओं का संचालन इनके द्वारा होता है। चौथा पॉइंट, सप्त धातु एवं ओज, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। इनमें रस का कार्य पीड़न, रक्त का कार्य जीवन, मांस का कार्य लेप, मेद का कार्य स्नेह, अस्थि का कार्य शरीर धारण, मज्जा का कार्य अस्थि पूरण एवं शुक्र का कार्य गर्भ उत्पादन होता है। शरीर में ओज के कारण बल एवं रोग क्षमता रहती है। पांचवा पॉइंट, द्रव्य आदि षड पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय षड पदार्थ है। कुछ लोग अभाव को भी एक 7वां पदार्थ मानते हैं, परंतु आयुर्वेद ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसी कारण यहाँ षड पदार्थों का ही उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद की चिकित्सा इन्हीं षड पदार्थों पर ही आश्रित है। छठा पॉइंट, अग्नि एवं स्रोतस। अग्नि एक ही है किंतु कार्य एवं क्षेत्र भेद से 13 प्रकार की मानी गई है। पहला जठराग्नि जो कि 1 प्रकार की होती है, दूसरा धत्वाग्नि जो कि 7 प्रकार की होती है और तीसरा भूताग्नि जो कि 5 प्रकार की होती है। इस प्रकार से 13 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। इनमें सर्वप्रथम जठराग्नि का कार्य आमाशय एवं गृहिणी में आहार का पाचन कराना है। दूसरा धत्वाग्नियों का कार्य जो होता है वह एक धातु को दूसरे धातु में परिणित करती हैं और तीसरा जो भूताग्नियां होती हैं वह आहार एवं धातुओं में उपेक्षित भौतिक परिवर्तन करती हैं। अब स्रोतस के बारे में बताया गया है, जैसे शरीर में गृहीत विविध असित, पित्त तथा शरीरस्थ धातुओं तथा मलों के प्रवाहन के लिए जो मार्ग हैं उन्हें स्रोतस कहा जाता है। 7वां पॉइंट, द्रव्यगत रस आदि पंच पदार्थ। आचार्य भाव मिश्र के अनुसार
षड पदार्थों में द्रव्य जो एक पदार्थ है उसमें षड रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति जिसे प्रभाव कहते हैं होते हैं। जो जिन पर चिकित्सा आश्रित है उनमें प्रभाव अचिंत्य है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। 8वां पॉइंट, आत्मा परमात्मा। आचार्य चरक के अनुसार आत्मा निर्विकार है तथा पर अर्थात सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ है। वह आत्मा मन, भूत, गुण, शब्द आदि और इंद्रिय, चक्षुर आदि कारण भूत के साथ संयुक्त होने पर चैतन्य में कारण होता है। चैतन्य आत्मा में होता है। वह नित्य है अर्थात देह नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। दृष्टा देखने वाला अर्थात साक्षी स्वरूप है। साक्षी होने के कारण वह सत्व एवं शरीर की सारी क्रियाओं को देखता है। 9वां पॉइंट, चतुर्विंशति एवं पंचविंशति तत्व। अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उभय आत्मक मन, इस प्रकार ये चतुर्विंशति तत्व हैं। अव्यक्त जो मूल प्रकृति है उसी में पुरुष का समावेश कर चरक ने चतुर्विंशति तत्व युक्त ही पुरुष माना है और आचार्य सुश्रुत ने इन 24 तत्वों को अचेतन तथा चैतन्य स्वरूप पुरुष को 25वां तत्व माना है। 10वां पॉइंट, पुनर्जन्म एवं मोक्ष। आयुर्वेद पुनर्जन्म एवं मोक्ष के सिद्धांत को मानता है और इसी के अनुसार इसकी सारी क्रियाएं, समस्त उपदेश एवं समस्त कर्म वर्णित हैं। आचार्य चरक के अनुसार जिनकी द्वंद्व रजस तमो रूप मिथुन में आसक्ति है, जो अहंकार परक है, उन्हीं का उदय प्रलय होता है, जन्म मरण अथवा लय स्वर्ग होता है। जो इनसे भिन्न हैं वे जन्म मरण से मुक्त हैं। रजस एवं तमस के अभाव, बलवर्तक कर्म के संचय तथा सर्व संयोग अर्थात शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि के असंयोग से मोक्ष होता है।